एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर से कर रहा हूँ और आज हमारे साथ खास मेहमान है गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास। व्यास जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। व्यास जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि गुजरात में बीजेपी अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है और खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कई दिग्गज नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस प्रचार प्रसार में शामिल हो गए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि यह अर्ध सत्य है। आम आदमी पार्टी जब उन्होंने शुरुआत सबसे पहले की थी तब लगता था कि उनका जो मुकाबला है कोई पकड़ेगा। आज की स्थिति में अगर आप मुझे कहें तो आम आदमी पार्टी जो एक समय पे करीब 30 सीट्स की अपेक्षा से चुनाव के मैदान में उतरी थी, आज की परिस्थिति में 5-7 सीट से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार दम नहीं मारेगा। दूसरी बात यह है कि वो किसी को नुकसान करेगी। ये टाइम ये कोई ट्रेंड नहीं है कि वो कांग्रेस को ही नुकसान करेगी या भाजपा को नुकसान करेगी। ये टाइम दोनों को नुकसान करेगी। तो आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, उसको मैं नहीं मानता कि त्रिपक्षीय जंग लड़ रहे हैं। बाकी के जो इंडिपेंडेंट है लोग, एक दो जगह पे वो लोग प्रभावी रहेंगे, उसको छोड़ के सीधी फाइट तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। व्यास जी, लेकिन जानकारों का और कुछ चुनाव विशेषज्ञों का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से बीजेपी हर बार से इस बार बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेगी और ज्यादा सीटें आएंगी उसकी, और कहीं कांग्रेस को डेंट करेगी। देखिए, मेरे खुद के मुताबिक सही है, क्योंकि न तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इतने स्ट्रांग हो, न तो वो इसी जगह पे जहाँ मार्जिनल वोट्स विल मेक ए डिफरेंस। पहले थी उनकी, मैं मानता हूँ कि रणनीति में बीजेपी के साथ ही रहे होंगे, आज भी नहीं है और नहीं कहता, मगर उनके उम्मीदवार इतने प्रभावी नहीं बन रहे कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार को, जो कांग्रेस स्ट्रांग है वहाँ सब जगह पे नुकसान करे। तो ये बात शहरों में अक्सर आप देखो तो बीजेपी की वोट काटेगी, और सौराष्ट्र के कुछ गांवों में वगैरह, गुजरात में तो एक भी सीट नहीं है उसकी, दक्षिण गुजरात में भी, सूरत में किसके वोट डालेंगे? कांग्रेस का वहां आती थी, तो सूरत में ऑब्वियसली बीजेपी को वोट डालेगी। तो मैं मानता हूँ कि 7-1 सीट इनकी आएगी, और उसके अलावा जो भी तो शहरों में बीजेपी की जो उम्मीदवार है उनके वोट करते हैं, और गाँव में सिलेक्टिवली, नॉट नेसेसरीली। आप देखिए, सौराष्ट्र के गांव में जहां भी आम आदमी पार्टी की सीट आने की आसार है, या तो आम आदमी का उम्मीदवार मजबूत हो, कई जगहों पे वो भारतीय जनता पार्टी को। सर, व्यास जी, कहीं कहीं असंख्य मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर थे प्रचार प्रसार को लेकर के, तो उन्होंने एक बयान दिया था आफ्ताब को लेकर के कि अगर आप मोदी को वोट नहीं देंगे तो हर घर में आफ्ताब पैदा होगा। तो इसका कितना इफेक्ट होगा? कहीं न कहीं एक हिसाब से एक कास्ट को भी एक सिमिलरिटी करने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। देखिए, ये मान के चलना कि लोग बिल्कुल अपने दिमाग गंवा के काम करते हैं, सही नहीं। आज 100 में से 90% घर में आफ्ताब का नाम भी पता नहीं। तो ये उनके आके गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट करके चले जाने से वोट नहीं मिलेंगे। व्यास जी, गुजरात चुनावी जंग में अभी कल से एक मुद्दा चल रहा है, तेरी औकात मेरी औकात, इसका किसको फायदा होता दिख रहा है आपको? किसी को, दोनों की औकात सपा नहीं प्यार है, क्योंकि अमित शाह की और मोदी की सभाओं में भी कुर्सियां खाली रहती,
और कांग्रेस की सभा में भी कहीं भी कुर्सियां था। तो ये औकात वाली जो बात है, मैं नहीं मानता उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। व्यास जी, कांग्रेस इस समय गुजरात चुनाव में ज्यादा इफेक्टिवली कहीं दिख नहीं रही है। राहुल गांधी अगर यात्रा भी कर रहे हैं तो अभी से राजकोट और सूत्रे उन्होंने प्रस्थान किया, अदरवाइज वो बार बार सारी जगह उन्होंने यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने शायद अपनी चुनावी रणनीति बदली। आप ये मान के चलिए कि गुजरात में मोदी की प्रतिष्ठा और प्रतिभा जब चरम सीमा पे थी, तब भी बीजेपी के सामने कांग्रेस 32% वोट ले जाती। तो आप भी वो समझ के चलो, उन्होंने प्रयत्न किया ओवैसी को लाने का, किसी ने उसका आम आदमी पार्टी ने शुरुआत धमाकेदार की थी, मगर वो भी दिल्ली सेंट्रिक रह के काम करने लगे, तो उनके पास भी ऐसा कोई प्रभावी फेस नहीं है जिसकी वजह से आप कह सको कि आम आदमी पार्टी प्रभावी पार्टी करके उभरेगी। तो कांग्रेस, सही बात है आपकी कि उनका प्रचार नहीं दिख रहा था, मगर है नहीं, ऐसा नहीं है। ये टाइम इन्होंने जानबूझकर ऐसी सोची समझी रणनीति टाइप की अपनाई है मेरे ख्याल से, कि कुछ भी बोले इसको लोग उल्टा के उनके सामने यूज कर देते हैं। आज तक के कांग्रेस के जो इलेक्शन रहे, उसमें कहीं मौत का सौदागर से लेकर कोई भी चीज, और उसको गुजरात के फिर सम्मान की, गुजरात की इज्जत आबरू की बात बना के चुनाव लड़े जाते। राहुल गांधी ने इस मामले में गुजरात से परे रहने की जो निर्णय की है, वो एक तरह से उनकी यात्रा के लिए भी अच्छा है, क्योंकि नहीं तो ये चुनावी यात्रा बन जाती। तो ये मैं मानता हूँ कि उनको जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। इनकी कांग्रेस की जो प्रचार के लिए जो होर्डिंग्स भी लगे, आप देखिए तो उन्होंने पिनपॉइंटेड स्टेटमेंट किए, कांग्रेस का काम होता है, तो उसमें से कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी कर सकते। करने का प्रयत्न बीजेपी जरूर किया है, मगर उतनी शार्प कंट्रोवर्सी उससे खड़ी नहीं कर सकती। व्यास जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक संबोधन में गुजरात दौरे पर कहा था कि गुजरात और गुजरातियों को कुछ लोग कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि लोकल वर्सेस बाहरी करने की कोशिश कर रही बीजेपी को, इसका फायदा उसको मिलता हो? ये मोदी का स्टाइल है, किसी भी चीज को गुजरात के सम्मान के साथ जोड़ देना, किसी भी चीज को देश के सम्मान के साथ जोड़ देना। जैसे मोदी देश है, मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वही गुजरात है। अब ये बात काफी चल चुकी है, मैं नहीं मानता उतना असर करेगा। व्यास जी, आपसे हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि हमेशा एक टारगेट किया जाता है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को कि उनकी पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है। ये चीज हमने उत्तर प्रदेश में भी नोटिस किया, इस चीज हमने बिहार में भी नोटिस किया, तो इसका क्या इम्पैक्ट गुजरात में पड़ेगा? और आप देखिए, गुजरात में 73 सीट्स ऐसी है जहां मुस्लिम वोट जो है वो हार या जीत हार के लिए जिम्मेवार हो सकता है। और आज तक उनका तो अभी अटेंशन शायद उनके राज्य के प्रमुख हैं काबलीवाला, वो जीते, इसके अलावा इससे ज्यादा इनका कहीं भी व्यापार हुआ नहीं है। कहीं ये मैं मानता हूँ कि जो लगा रहे हैं मेवानी के साथ, क्योंकि वहाँ काफी बहुत हो, तो सिलेक्टिवली 2 या 3 सीट से ज्यादा उनका कोई नहीं। और भाई उनके काम करते हैं, वो बिल्कुल सोचे समझी इनकी एक रणनीति है कि जहां बीजेपी के वो जो लघुमती का उनको नहीं मिलते और कांग्रेस को मिलते हैं, वो कांग्रेस की जगह ओवैसी की पार्टी में चले जाए तो कांग्रेस का वोट कटेगा और बीजेपी उसमें से निकल आएगी। मैं नहीं मानता ये टाइम गुजरात में ओवैसी की वजह से बीजेपी को ज्यादा फायदा, न तो ओवैसी न आम आदमी पार्टी। व्यास जी, आपने नंबर 9 समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।